जोशी जी बैंक में काम करते थे। उनका महीने का वेतन 30,000 था। इतने में उनका घर आराम से चल जाता था, क्योंकि राशन तो गांव से आ जाता था। उन्हें बस तेल मसाले पर ही खर्च करना होता था। बाकी 2-4 और छोटे मोटे खर्चे थे। कुल मिला के 20,000 महीने का खर्चा आता था। बाकी के 10,000 बैंक में जमा कर देते थे। जोशी जी की पत्नी भी बहुत समझदार और जिम्मेदार औरत थी। जोशी जी की सैलरी को इतने तरीके से खर्च करती थी कि हर बार थोड़े पैसे बचा ही लेती थी। जोशी जी की एक बेटी थी, कुमकुम। कुमकुम डिग्री कॉलेज में पढ़ती थी और जॉब भी करती थी, तो अपनी पढ़ाई का खर्चा वो निकाल लेती थी। जोशी जी का परिवार एक खुशहाल जिंदगी जी रहा था। एक सुबह संडे की छुट्टी के दिन जोशी जी अपनी पत्नी श्रीमती जोशी के साथ गुनगुनी धूप में बैठे पेपर पढ़ रहे थे। श्रीमती जी जोशी जी के लिए स्वेटर बुन रही थीं। कुमकुम चाय बना के लाती है, एक कप अपने पिताजी के लिए और दूसरा अपनी मम्मी के लिए, और वहीं जमीन में चटाई बिछा के पढ़ने बैठ जाती है। कुमकुम को देखकर जोशी जी को याद आता है कि उन्होंने अपनी बिटिया के लिए लड़का खोजने के लिए शर्मा जी से कहा था, तो शर्मा जी ने एक लड़के की फोटो दी थी जो अभी भी जोशी जी की शर्ट की जेब में पड़ी थी। वो फोटो निकालकर श्रीमती जी की तरफ बढ़ाते हुए बोले, शर्मा जी ने एक लड़के की फोटो दी है। लड़का रेलवे में सरकारी नौकरी करता है। उसके पापा भी उसी विभाग से रिटायर हैं। घर में बस एक माँ और छोटी बहन है। कुमकुम जैसे ही लड़के की बात सुनती है, वो शर्म से वहाँ से उठकर अंदर जाने लगती है। श्रीमती जी कहती हैं, लड़का तो बड़ा गोरा है। कुमकुम जाते जाते ये बात सुन लेती है और खुशी से मुस्कुराने लगती है। उत्सुकता तो उसमें भी थी लड़के की फोटो को देखने की, लेकिन लज्जा के कारण वो अंदर चली जाती है और खिड़की की ओट से लड़के के बारे में सुनने की कोशिश करती है। श्रीमती जी आगे कहती हैं, हमारी कुमकुम के साथ इसकी जोड़ी खूब जमेगी, बस कुछ खाता पीता ना हो, वरना महीने की सैलरी का आधा पैसा तो उसी में चला जाएगा। शर्मा जी बता रहे थे कि लड़का कुछ भी नहीं खाता पीता है। उसके पिताजी भी ऐसे ही हैं, काफी सीधे और इज्जतदार लोग हैं, लेकिन फिर भी हमें एक बार लड़के और उसके परिवार से मिल लेना चाहिए, फिर बात आगे बढ़ानी चाहिए, क्योंकि मिलने से उनके व्यवहार का पता चल सकेगा। ऐसे बोल के तो हर कोई तारीफ ही करेगा। अगर एक दिन की बात होती तो चल भी जाता, मगर हमारी कुमकुम को जिंदगी भर वही रहना है, तो घर परिवार तो देखना ही पड़ेगा। श्रीमती जी अपने मन की बात कहती हैं, सही कहती हो भाग्यवान। मैं कल ही शर्मा जी से कहता हूँ कि लड़का तो हमें पसंद है, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार लड़के और उसके परिवार से मिलना चाहेंगे, फिर बात आगे बढ़ाएंगे। अगले दिन जोशी जी शर्मा जी से मीटिंग वाली बात बताते हैं। शर्मा जी लड़के के पिताजी से पूछ के आने वाले संडे को ही दोनों परिवारों की मीटिंग फिक्स कर देते हैं। कुमकुम बेटा जल्दी कर, तेरे पापा बाहर खड़े इंतजार कर रहे हैं। अभी चिल्लाने लगेंगे तो पूरे रास्ते भर ऐसे ही बोलते रहेंगे। श्रीमती जी जल्दी जल्दी अपनी साड़ी के पल्लू में पिन लगाते हुए कहती हैं, माँ मैं तो कब से तैयार हूँ, आप ही देर कर रही हो। कुमकुम धीमे से कहती है, चल चल जल्दी चल, किचन का दरवाजा बंद कर दिया है ना? हाँ माँ, मैंने सब कर दिया है। तभी श्रीमती जी की नजर अपनी बिटिया पर जाती है, तो वो चिल्लाते हुए कहती हैं, अरे ये क्या कर दिया इस लड़की ने, रुको जी ताला खोलो। श्रीमती जी घर के अंदर जाती हैं। जोशी जी और कुमकुम
दोनों ही डर जाते हैं कि क्या हो गया। कुमकुम सोचने लगती है कि ऐसी क्या गलती हो गई मुझसे। जोशी जी श्रीमती जी से कहते हैं, अरे भाग्यवान, क्या हो गया, जल्दी करो, शर्मा जी इंतजार कर रहे होंगे। श्रीमती जी अपने हाथ में एक छोटी सी बिंदी लेके बाहर आती हैं और कुमकुम के माथे पर लगा के कहती हैं, अब लग रही है मेरी बिटिया सुंदर। हे भगवान, माँ आपने तो डरा दिया था, मैंने सोचा कुछ गलती हो गई, कुमकुम कहती है। जोशी जी कहते हैं, अच्छा अब जल्दी चलो, बाकी बातें रास्ते में कर लेना। तभी जोशी जी का फोन बजने लगता है। अरे ये फोन को भी अभी ही आना था। वो फोन निकाल के देखते हैं तो शर्मा जी का फोन था। लो, शर्मा जी का फोन भी आ गया। मैं सुबह से कह रहा था तुम लोगों को, चलो जल्दी। हेलो, हाँ शर्मा जी, हम लोग रास्ते में हैं, बस पहुंचने वाले हैं। दोनों परिवार आमने सामने बैठे थे, बातचीत चल रही थी। अचानक सब शांत हो जाते हैं, कोई कुछ बोल नहीं रहा था। तो शर्मा जी ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सारी बात हो गई हो तो अब लड़का लड़की भी एक बार अकेले में मिलके कुछ पूछना चाहें तो पूछ लें। हाँ हाँ, क्यों नहीं, लड़के की माँ कहती है। तब तक आइए सब लोग, आपको मैं अपना आम वाला बगीचा दिखा दूं। शर्मा जी दोनों परिवारों को बगीचा दिखाने ले जाते हैं। कुमकुम और रमन कमरे में अकेले बैठे थे। कुमकुम की माँ ने कहा था कि सर नीचा करके ही रखना और कम बोलना, तो कुमकुम चुपचाप सर नीचे करके बैठी थी। रमन की भी बोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। आधे घंटे तक दोनों ऐसे ही चुपचाप बैठे रहते हैं। फिर रमन हिम्मत करके जैसे ही बोलता है, कमरे का दरवाजा खुलता है। सब लोग अंदर आते हैं। शर्मा जी रमन से पूछते हैं, क्यों बेटा, हो गई बातचीत? सब पूछ लिया ना एक दूसरे से? रमन भी क्या बोलता अब, हाँ में सिर हिला देता है। तो बेटा लड़की पसंद है? हाँ पसंद है। सब लोग एक दूसरे को बधाई देने लगते हैं। रमन की बहन कुमकुम के पास जाके कहती है, तो आज से आप हमारी भाभी हुई। कुमकुम और रमन की शादी हो जाती है। सब कुछ अच्छे से निपट जाता है। दोनों ही परिवार के लोग बहुत खुश थे। कुमकुम भी रमन के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही थी। अभी शादी के 7 महीने ही हुए थे। घर में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। तभी रमन के पापा के फोन पर किसी अज्ञात नंबर से फोन आता है। क्या? वो हैरान होके चिल्लाते हैं, कैसे हुआ ये सब? कहाँ है मेरा बेटा? ठीक है, मैं तुरंत आता हूँ। रमन की माँ अपने पति को ऐसे देख के घबरा जाती हैं और पूछती हैं, क्या हुआ, सब ठीक तो है? तो रमन के पिता उन्हें बताते हैं कि रमन का एक्सीडेंट हो गया है, हॉस्पिटल जाना होगा। रमन की माँ वहीं जमीन पर बैठ के जोर जोर से रोने लगती हैं। आवाज सुन के उनकी बेटी और बहू दौड़े दौड़े आते हैं। कुमकुम पूछती है, क्या हुआ माँ जी, आप रो क्यों रही हैं? अरे बेटा, मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया है, भगवान करे सब ठीक हो, जल्दी से वो ठीक हो जाए बस। कुमकुम को ये सुन के दुख होता है। कुमकुम की ननद और ससुर जल्दी जल्दी हॉस्पिटल जाते हैं। कुमकुम के ससुर जोशी जी को भी फोन करके बता देते हैं कि रमन का एक्सीडेंट हुआ है, जल्दी हॉस्पिटल पहुँचें। कुमकुम अपनी सास के साथ ही घर पर रुकती है, क्योंकि घर पर भी किसी का होना जरूरी था। रमन को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया था। बाकी सब लोग भी हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। सबके चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी। तभी नर्स आती है और कहती है, मरीज के घर से कौन आया है? रमन के पिताजी आगे आते हैं तो नर्स उन्हें एक पर्चा थमाते हुए कहती है, ये दवाइयों की लिस्ट है, ऑपरेशन करना होगा। उसके लिए 1 घंटे में
6 लाख रुपए जमा कर दीजिए। रमन के पिताजी इतनी बड़ी रकम सुनकर थोड़ा चौंक जाते हैं, क्योंकि अभी अभी उन्होंने बेटे की शादी की थी, फिर 5 महीने बाद बेटी की शादी भी करनी थी। तो एक आम आदमी के लिए इतनी जल्दी इतने पैसे का इंतजाम करना थोड़ा मुश्किल था। रमन के पिताजी अभी सोच ही रहे थे, तभी जोशी जी ने उनके कंधे पर हाथ रख के कहा, आप चिंता क्यों करते हैं समधी जी, रमन अब हमारा बेटा भी तो है, पैसे का इंतजाम हो जाएगा, आप बेफिक्र रहिए। तब तक शर्मा जी भी आ चुके थे। पूरा परिवार हॉस्पिटल में बैठा रमन के जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना कर रहा था। घर पर कुमकुम भी अपने पति के जल्दी से ठीक होने की प्रार्थना कर रही थी। रमन की माँ ने तो ना जाने कितनी मन्नत मांग ली थी, बस उनका बेटा ठीक हो जाना चाहिए। 5 घंटे बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। रमन का पूरा परिवार डॉक्टर को आशा भरी नजरों से देखने लगता है। डॉक्टर आके बताते हैं कि रमन अब बिल्कुल ठीक है, 1 घंटे के बाद आप लोग उससे मिल सकते हैं। सबके चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ जाती है। कुमकुम को भी फोन करके बता दिया जाता है कि रमन ठीक है। 1 हफ्ते बाद रमन घर आ जाता है। कुमकुम के माँ पापा और शर्मा जी का परिवार भी रमन के घर में ही मौजूद थे। रमन के पिताजी जोशी जी का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं, जोशी जी मैं आपका शुक्रिया किन लफ्जों में अदा करूं, आप ना होते तो। रमन के पापा की बात पूरी होने से पहले ही जोशी जी कहते हैं, अरे समधी जी इस तरह हमें शर्मिंदा ना कीजिए, रमन हमारा भी तो बेटा है और अब हम एक परिवार हैं। ऐसे मुसीबत के समय में परिवार ही तो परिवार के काम आता है। बिल्कुल सही कहा जोशी जी आपने। इसी बात पर एक गर्मा गर्म चाय हो जाए, शर्मा जी कहते हैं। तो कुमकुम उठ के चाय बनाने चली जाती है। साथ में उसकी ननद भी उसकी मदद करने जाती है और इस तरह घर का माहौल पहले की तरह ही खुशहाल हो जाता है।